अपने व्यापार को बनाइए डिजिटल। लिंक ऑनलाइन के साथ वेबसाइट और डेली ग्रीटिंग इमेज सेवा शुरू मात्र 499 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। 1 जुलाई को होने वाली जगन्नाथ यात्रा को लेकर आज भगवान जगन्नाथ को दिया गया निमंत्रण। त्रिस्तरीय चुनाव के पहले चरण की तैयारी को लेकर कलेक्टर व एसपी ने की प्रेस वार्ता। कटिया फंसाते समय बुजुर्ग की हुई मौत और सहकारी बैंकों के तुगलकी फरमान से किसान खाद मिलने से परेशान, कहा किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी ने। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। 1 जुलाई को होने वाली जगन्नाथ यात्रा को लेकर आज स्वामी जगन्नाथ को यात्रा का निमंत्रण दिया गया। रीवा में कई दशकों से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस बार रथ यात्रा 1 जुलाई को होनी है। उसी की तैयारी हेतु आज लक्ष्मण बाग जाकर मानस मंडल द्वारा यात्रा का निमंत्रण दिया गया। आपको बता दें कि यात्रा के दौरान भगवान मानस भवन में 1 दिन का विश्राम करते हैं। इस संबंध में हमने पुजारी और मानस मंडल के पदाधिकारियों से बात की। ये आज 1 जुलाई को होने वाली जो रथ यात्रा का कार्यक्रम होता है, तो आज हम लोग मानस मंडल परिवार के लोग लक्ष्मण बाग आए हैं भगवान जगन्नाथ स्वामी के श्री चरणों में निवेदन करने कि जब आप 1 तारीख को रथ यात्रा में निकलेंगे भक्तों को दर्शन देने, तो आप रात्रि विश्राम मानस भवन में करें। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग भगवान के श्री चरणों में ऐसा निवेदन करने आए हैं और भगवान आएंगे, रात को रहेंगे, उनकी आरती होगी, दूसरे दिन आरती पूजा, महिलाओं का मानस भजन, इसके बाद प्रसाद वितरण और इसके बाद भगवान पुनः लक्ष्मण बाग के लिए विदा होंगे। ऐसा बहुत सारे वर्षों से, दशकों से ऐसी परंपरा रही है। भगवान रात्रि विश्राम मानस भवन में करते हैं और ऐसा ही निवेदन करने हम भगवान के पास यहाँ लक्ष्मण बाग आए हैं। और किस लिए भीड़ है? ये तो कार्यक्रम नहीं, ये रामचरितमानस का पाठ पारायण हुआ है। कार्यक्रम ही मानिए। ये भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा कब निकलेगी? जगन्नाथ भगवान के अभी पंसारी जी आए थे 10 मिनट पहले, यहाँ आप देखे होंगे। वो औषधियों को भगवान को सेवन करें। और ये हमारा तो ख्याल है कि ऋषियों के द्वारा रिसर्च की हुई, वेदों के द्वारा रिसर्च की हुई, ऋषियों ने इसका रिसर्च करके तो भगवान की ही परंपरा में लागू है। यात्रा कब निकलेगी? तो रथ यात्रा को निकलती है 2 को। क्या तारीख को? 1 तारीख को निकलेगी। हाँ, 1 तारीख। ये हरदम नहीं 1 तारीख को पड़ती। सहकारी बैंकों और सरकारी समितियों के तुगलकी फरमान से किसान खाद मिलने से वंचित। एक ओर जहां लगातार महंगाई बढ़ रही है, वहीं किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश के सुब्रत मणि त्रिपाठी ने कहा कि सहकारी समितियां तुगलकी आदेश जारी कर रही हैं और किसानों को खाद नहीं मिल रही। जब सूचना के अधिकार के तहत यह मांगा गया कि लिखित में आदेश दें किस वजह से किसानों को खाद नहीं मिल रही, तो कोई जवाब नहीं मिला। इस संबंध में सुब्रत मणि त्रिपाठी ने हमसे बताया। लगातार महंगाई बढ़ रही है, आप देख ही रहे हैं। डीजल भी महंगा है। हमारे किसान खेती की तैयारी में है, खरीफ की तैयारी में है। हमारे केंद्रीय सहकारी बैंक ने एक तुगलकी आदेश जारी किया था कि जिन किसानों की भूमि कहीं मॉर्गेज है उन्हें खाद नहीं दी जाएगी। 2 सालों से हमारे किसान एक बोरी खाद के लिए परेशान हैं। आप सोचिए कि सहकारी समितियों से किसानों को खाद नहीं मिल रही है। पहले किसानों को 0% में सहकारी समितियों से खाद मिल जाती थी। अब शासन ने ये नियम बनाया है कि हमारे रीवा केंद्रीय सहकारी बैंक ने ये नियम बनाया है, समझ से परे है। सूचना के अधिकार के तहत भी जानकारी मांगी गई कि जो नियम है उसकी लिखित जानकारी दे दीजिए, लेकिन बैंक ने जानकारी नहीं दी। हमारे जिले में 148 सेवा सहकारी समितियां हैं। 2 करोड़ के लगभग किसानों के शेयर जमा है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हर की सेवा सहकारी समितियों में खाद की उपलब्धता करा दीजिए। चुनाव का सीजन तो चल ही रहा है, किसानों को खरीफ की खेती के लिए खाद की आवश्यकता है। वो खाद लेना चाहते हैं, लेकिन आखिर कहाँ जाएं? 148 सोसाइटियों में खाद नहीं मिल रही है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि
पूर्व की भांति सभी सहकारी समितियों से किसानों को खाद दिलवा दीजिए, या कि केंद्रीय सहकारी बैंक जो उसका तुगलकी आदेश है कि जिन किसानों की जमीनें कहीं मार्गेज है उन्हें खाद नहीं मिलेगी, तो किसानों के सभी किसानों के शेयर वापस करा दें, किसानों को अधर में न लटकाए रखें। आगामी त्रिस्तरीय चुनाव के पहले चरण की तैयारी को लेकर कलेक्टर व एसपी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजित की। आगामी त्रिस्तरीय चुनाव के पहले चरण की तैयारी को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प ने कहा कि रीवा का माहौल काफी अच्छा है और सकारात्मक सहयोग मिल रहा है। आप सभी का सहयोग मिलेगा तो हम और अच्छा काम कर सकेंगे। और क्या कहा प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए, आइए आपको सुनवाते हैं। लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है और सबसे अच्छी बात है कि डोर टू डोर संपर्क का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम और एसपी साहब ने काफ़ी पहले चरण के ग्रामीण इलाकों को कवर किया है और ये पाया है कि पोस्टर पैम्फलेट और जो अन्य तरीके हुआ करते थे पहले चुनाव प्रचार के और गाड़ियाँ और इनके मुकाबले लोगों से चौपाल पे संपर्क करना और घर घर संपर्क करना और समूह में आपस में बातचीत करके वातावरण निर्मित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक सुखद संकेत है जो लोकल लेवल के इलेक्शन के लिए। कुल मिला के हम लोगों को ये कॉन्फिडेंस है कि हम बहुत ही अच्छे वातावरण में बहुत अच्छा ये जो लोकल चुनाव है जो प्रजातंत्र की धुरी है और जो सबसे आपके समीप का चुनाव है, ताकि आपको ये फील होता है कि हमने जिनको चुना है वो किस तरीके से हमारी जरूरतों के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र में या हमारे वार्ड में काम कर रहे हैं। तो उस चुनाव का एक बेहतर वातावरण निर्मित करने की हम कोशिश कर रहे हैं। बेहतर मतदान का परसेंटेज हो, इसके लिए सभी जगह स्वीप की और सेल्स की एक्टिविटीज़ ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर की जा रही है और उसमें भी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वहीं एसपी नवनीत भसीन ने कहा कि शराब माफिया पर नकेल डाली गई है और काफी मामले दर्ज किए गए हैं। आर्म्स एक्ट के तहत भी बहुत से अपराधियों को पकड़ा गया है। शहरी इलाकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छा काम हुआ है। और क्या कह रहे हैं एसपी, आइए सुनते हैं। वैसे भी हमारी कार्रवाई लगातार पुलिस की चल रही है। आचार संहिता के पश्चात उसमें और तेजी भी आई है, जैसे कि लगभग 450 केसेस अवैध शराब के बने हैं 27 मई के बाद और लगभग 30 आर्म्स एक्ट के केस हुए हैं। इसी के साथ साथ वारंट बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। 450 वारंट मात्र अपने दिनों में शामिल हो गए हैं। और इसके साथ साथ प्रिवेंटिव एक्शन 107-16 जो कार्रवाई होती है, जो संभावित उपद्रवी हैं वो लोग हम तहसीलदार साहब अपने ऑफिस में नहीं कर रहे हैं, पूरी टीम साथ में जा रही है पुलिस और रेवेन्यू की, और मौके पर जाकर जो गाँव है जहाँ कुछ लोग संभावित प्रॉब्लम कर सकते हैं तो उनको मौके पर जाकर ही बाउंड ओवर कर रहे हैं। उससे काफ़ी हमारा एक टीम स्पिरिट और मैसेज भी गया है इन एलिमेंट में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे पुलिस मोबाइल हैं पर्याप्त मजबूत है। 62 पुलिस मोबाइल हैं, सब में पर्याप्त फोर्स दिया गया है। सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी लगाए गए हैं, कुछ एक में ESI भी है और उनके पास गाड़ी में वायरलेस सेट है। तो किसी प्रकार के कोई समस्या आने पर, तत्काल सूचना आने पर वो लोग सेक्टर मजिस्ट्रेट अलग गाड़ी में है, सेक्टर पुलिस में अलग गाड़ी में है, प्लस लोकल TI हैं, 2IC हैं, DSP हैं। और हमने व्यवस्था को थोड़ा मजबूत देने के लिए जो हमारे हनुमाना में जो है इलेक्शन, वहाँ का इंचार्ज बना दिया है समरजीत सिंह साहब SDP 64 को। तो अगले 3-4 दिनों के लिए नई गढ़ी में दे दिया है सिरमौर SDP नवीन तिवारी को नेक्स्ट 3-4 डेज के लिए। और नवीन तिवारी जो मऊगंज के SDP है, मऊगंज प्रॉपर को देख लेंगे। तो हमारे DSP रैंक के अधिकारी भी वहाँ पे पहुँच गए हैं, वरिष्ठ अधिकारी भी। इसके साथ साथ कलेक्टर साहब और मैंने अपना एक दस्ता बना रखा है। मान लीजिए किसी कारण से कुछ लोगों को कानून अपने हाथ में लेने का ऐसा लगता है, कहीं पर ऐसी घटना गतिविधि आती है तो हम लोग सख्ती से निपटने की तैयारी अपनी करके चल रहे हैं। 50 लोगों का दल हमारे और कलेक्टर साहब के साथ हमेशा मुस्तैद होकर चलेगा। छोटी छोटी गाड़ियों में से जल्दी हमारा मूवमेंट हो सके। साथ ही 100 का रिजर्व हमारे पास और सुरक्षित है 100 लोगों का। जो आप बीच में चर्चा हो रही थी, कहीं पर बताया कि यहाँ पर शिकायत आई है, वहाँ भेज दिए 4 लोग। कहीं पे आज पता पड़ा कि इस मतदान केंद्र में कोई समस्या आज हो रही है, पहले नहीं थी, वहाँ 4 लोग खड़े कर दिए। तो 100 लोगों का हमारे पास जो बल है उससे हम ऐसी समस्याएं आराम से हैंडल कर सकते हैं। और 50 लोग हमारे साथ विभिन्न छोटी गाड़ियों में चलने के लिए मौजूद है कि जो भी कानून अपने हाथ में ले, चुनाव को प्रभावित करे, मत पेटी को प्रभावित करे, मतदान दल को तंग करे, उनके खिलाफ हम लोग सख्ती से निपटने में सक्षम हैं। कटिया फंसाते समय एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई।
सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत उमरी के रहने वाले रामस्वरूप कुशवाहा पिता राम दुलारे कुशवाहा जो कि 50 वर्ष के थे, बिजली चालू करने के लिए मेन लाइन से कटिया फंसा रहे थे, तभी करंट की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। जैसे ही उनके परिजनों को खबर मिली, तुरंत 108 की सहायता से पीड़ित को संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया। 1 घंटे के उपचार के बाद उनकी मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि कटिया फंसाई ही क्यों गई? क्या कनेक्शन नहीं था? बिजली विभाग में कंप्लेन की गई और कंप्लेन का निराकरण समय पर नहीं हुआ। बिजली का बिल जमा न करने से कनेक्शन काट दिया गया। खैर, ये तो जांच का विषय है, लेकिन एक परिवार ने आज अपना मुखिया जरूर खो दिया। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। घायल अमित वर्मा का हाल जानने पहुंचे शहर संभाग कार्यपालन यंत्री संजय गांधी अस्पताल। नरेंद्र मिश्रा अमित को हर संभव मदद दिलाने का दिया भरोसा। बिजली कंपनी शहर संभाग का आउटसोर्स कर्मी अमित कुमार वर्मा पिता भरत लाल वर्मा उम्र 40 वर्ष कुठुलिया में पोल में चढ़कर बिजली बना रहा था। उसी दौरान खंभा टूट गया और वह गिरकर घायल हो गया। उसके हाथ में चोट आई है। जैसे ही इसकी सूचना बिजली कंपनी के अधिकारियों को हुई, उन्होंने तुरंत अपनी टीम को लेकर अमित वर्मा को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। भर्ती कराने के दौरान बिजली कंपनी शहर संभाग के सहायक यंत्री हेमंत चौधरी, कनिष्ठ यंत्री जितेश त्रिपाठी, लाइन परिचालक घनश्याम सिंह, विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन प्रदेश सचिव सतीश चौबे, संजय सिंह चौहान, विकास भल्ला, भारती आदि मौजूद रहे। ये पहला मोहल्ला है जो शासन की योजनाओं से कोसों दूर है। आइए सुनाते हैं रामपुर पंचायत के हरिजन बस्ती के लोगों की जुबानी। रीवा जिले की मनगांव विधानसभा की जनपद नईगढ़ी अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुर की हरिजन बस्ती विकास से कोसों दूर है। यहाँ पर ना तो शौचालय बने हैं और ना ही सड़क है। आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से लोग बरसात में झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। शौचालय की हालत तो ये है कि सीट लगाई गई है, लेकिन पर्दे के नाम पर ना तो दीवार है और ना ही सीट लगाई गई। हमारे समस्या ये है कि अपना पहले अंदर चल के देख ली। हमारे 4 बूंदी जो करा थी तो बाहर नहीं जाए, सब अंदर जाती। अहिया के सरपंच सेक्रेटरी कहा था कि जौन है तो रामपुर निर्मल हम कह दे हैं, अपना के पास पहुँचाया जाता। निर्मल गाँव है? हाँ, निर्मल गाँव कहा था। और पहले चली देखी न पानी न पिंगल न कुछ। हमारे पास रहा के घर नहीं। हमारा घर आज 5 साल से गिरा है। हम कई बार कागज डाल दिए हैं, लेकिन हमको कोई सुनाई नहीं हुई। न घर को सुनाई हुई, न आवास मिला, न लेटरिन बनी है, न कोई सुविधा है, न आवास मिला है, न पानी की सुविधा है, न सौर ऊर्जा की सुविधा है, कोई सुविधा हमारे। कौन है आपके यहाँ विधायक जी? कौन थे अभी? पंचूलाल है। सरपंच के पास आपने नहीं गई? अरे कई बार गई, कई बार कागज लिखाए, कोई सुनाई नहीं। क्या आश्वासन दिया जा रहा है सरपंच द्वारा? अब कल बनेगा, परसों बनेगा, कब बनेगा नहीं बनेगा हम लोग अगले चुनाव के बाद हो, चाहे मारो चाहे जियो चाहे जस के रहो, चाहे इलाहाबाद कमाओ चाहे गाँव कमाओ चाहे दूर पैसे कमाओ चाहे बच्चों को कैसे पढ़ाएं। अंत जाए कि इलाहाबाद ईंटा पत्थर ढो ढो के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देखिए, लेटरिन देखने बस की भी नहीं है। हाफ बनी है, इसका पैसा निकाल लिया गया है और ना लेटरिन बनी है ना कुछ भी, ना ही बाथरूम। हम लोग बहन बेटी माँ लोग सभी लोग बाहर जाते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। शुद्ध जैसे कोई है ही नहीं है। सरपंच सब चले गए हैं और
यहाँ घर द्वार कुछ भी नहीं बना है, बस खाली फिलहाल न लेटरिन न बाथरूम, बस ऐसे ही बाहर जाना पड़ता है। कौन सा गांव है बेटा ये? ये रामपुर है। रामपुर नई गढ़ी में आता है। हाँ, ना यहाँ तहसील है ना थाना है। क्या नाम है सरपंच का? यहाँ सरपंच का नाम महसिन है और पंचलाल विधायक है वो। हाँ, ना ही यहाँ थाना है ना ही तहसील है। क्या यहाँ थाना नहीं बन सकती? हम लोग कमाने इलाहाबाद जाते हैं, नहीं कोई कंपनी बन सकती यहीं, सब लोग न रोजगार न कोई काम किसी को। हम लोग भीख मांगे थोड़ी ना सड़क पर, भीख भी नहीं मिलती आजकल ऐसे लोगों को जिसके हाथ पैर सही हो। तो आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।